लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, इन तीनों तरीके से हिंदू युवाओं को, हमारी बहनों को और हमारी जमीनों को जो हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है, उसमें किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त हो। ब्रज प्रांत के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वृंदावन बिहिप ब्रज प्रांत द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर संत समागम का आयोजन दिनांक 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को SRP फार्म हाउस रुक्मणी बिहार वृंदावन पर अपराह्न 1 बजे से किया जाएगा, जिसमें सामाजिक समरसता के मूल सिद्धांत की अवधारणा को समर्पित यह समागम छुआछूत, ऊंच नीच और जात पाती खाई के माध्यम से समाज को विभाजित करने के षड्यंत्र से समाज को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं आज भी विभिन्न प्रकार के धर्म विरोधी, देश विरोधी व षड्यंत्रकारी राजनीतिज्ञ संगठित हिंदू समाज को तोड़ने के लिए तरह तरह के कुचक्र निरंतर रच रहे हैं। वहीं मुस्लिम जिहादी तत्वों द्वारा लव जिहाद, लैंड जिहाद, ईग जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुचक्र भी लगातार रचे जा रहे हैं। संत समागम के माध्यम से इस तरह के कुचक्रों से हिंदू समाज और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पूज्य संतों के द्वारा विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान परिस्थितियों में आज की पीढ़ी को पुनः अपनी संस्कृति, विरासत और हिंदू संस्कारों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ऐसे आयोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। पूर्ण रूप से सामाजिक समरसता को समर्पित इस संत समागम में सैकड़ों की संख्या में ब्रज प्रांत के पूज्य साधु संत और बिहिप के पदाधिकारी जुटेंगे। संतों के माध्यम से हुआ छुआछूत, जातिपात को छोड़कर सभी सनातनी हिंदू बंधुओं को एक साथ जोड़ने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। देश में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, धार्मिक यात्राओं पर जिहादियों द्वारा किए जा रहे हमलों का प्रतिकार, गौरक्षा, देश में बैठता जनसंख्या असंतुलन आदि विषयों पर पूज्य संतों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे हिंदू समाज प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए सोहन सिंह सोलंकी क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि ब्रज प्रांत के सैकड़ों संत इसमें संत समागम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और समाज में फैल रही धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकने और समाज में समरसता लाने के लिए संतों के साथ विशेष चर्चा और रणनीति बनाई जाएगी। प्रेस वार्ता में भागवत आचार्य श्री रसिया बाबा महाराज, प्रांत संगठन मंत्री श्री राजेश कुमार जी, प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख संत मुकुंद दास जी महाराज, मथुरा विभाग मंत्री देवेंद्र जी, मथुरा महानगर अध्यक्ष श्री कन्हैया अग्रवाल जी, मथुरा ग्रामीण अध्यक्ष श्री विनोद राघव जी, मथुरा महानगर मंत्री गोकुलेश गौतम जी, मथुरा ग्रामीण मंत्री योगेश जी, BL पांडे जिला प्रचार प्रसार प्रमुख उपस्थित थे। स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम हुए। अपने ब्रज प्रांत में भी सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए। इसके समापन पर ये पूज्य संतों का समागम वृंदावन में आयोजित है। पूरे प्रांत में जो पूज्य संत रहते हैं उनका मार्गदर्शन हिंदू समाज को प्राप्त हो। हिंदू समाज के ऊपर अलग अलग प्रकार के आक्रमण चल रहे हैं। हिंदू समाज को जातियों में, उपजातियों में तोड़ने का षड्यंत्र है। हमारी बहनों को लव जिहाद, जमीनों में लैंड जिहाद, युवाओं को ड्रग जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या असंतुलन, हमारे मंदिर की संपत्तियों पर सरकार का अधिग्रहण, ऐसी अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का समाधान हिंदू समाज किस तरीके से करे, पूज्य संतों के मार्गदर्शन से विश्व हिंदू परिषद का काम चलता है। पूज्य संत जैसा मार्गदर्शन करते हैं, विश्व हिंदू परिषद अपने लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे समाज के बीच में उन बातों को ले जाता है। 17 जनवरी भगवान वाल्मीकि जी की जन्म जयंती है, 17 अक्टूबर, तो पूज्य संतों का समागम भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर होगा। मुख्य बात समरसता की दृष्टि से और अन्य सारे विषय पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जो प्राप्त होंगे, पूज्य ऋतंबरा जी दीदी माँ और यहाँ के अपने पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री माननीय चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ माननीय दिनेश चंद्र जी और अनेक अन्य पूज्य संत और विश्व हिंदू परिषद के सारे पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित होंगे। विश्व हिंदू परिषद के जो बिंदु रखे गए हैं वो कौन से प्रमुख बिंदु हैं? मैंने आपको बताया पहला कि समरसता एक बिंदु है जो हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है। दूसरा धर्मांतरण है, उसको रोकना, और जो अपने बंधु किसी कारणवश चले गए उनको वापस लाना। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, इन तीनों तरीके से हिंदू युवाओं को, हमारी बहनों को और हमारी जमीनों को जो हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है उसमें किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त हो। तीसरा, जो मंदिर की जमीनें जो है, मंदिर की संपत्ति, उस पर अनेक राज्यों में सरकार का अधिग्रहण है, तो वो पूज्य संतों को सौंपी जाए
ऐसे अनेक विषय हैं। और भी जो विषय पूज्य संतों के ध्यान में आएंगे वो रखेंगे, उन सारी बातों पर चिंतन होगा। रहेंगे यहाँ पर और किन बिंदुओं पर विशेष करके चर्चा होगी? बिंदु तो देखिए, हिंदू संगठित हो, एकत्रित हो, अपने बल को समझे, ये मुख्य बिंदु है। जिस प्रकार का इस समय माहौल चल रहा है, इस माहौल से हम कैसे बचें, इस बात पर एक मोहर लगाई जाएगी संतों की सन्निधि में। इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से दीदी माँ, पूज्य गीता मनीषी जी, पूज्य हमारे फूलडोलदास जी महाराज, पूज्य रासमंडल वाले महाराज जी और धर्माचार्य, अनेक कथावाचकों के सन्निधि में यह कार्यक्रम होगा। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे श्रीमान दिनेश जी, श्री चंपत राय जी और समस्त विश्व हिंदू परिषद का संगठन यहाँ उस दिन मौजूद रहेगा। इन सब के बीच बैठ कर के संतों का मार्गदर्शन, एक निचोड़ निकाला जाएगा कि कैसे हम इस परिस्थिति में इन विधर्मियों से लड़ सकते हैं। लड़ने का तात्पर्य कोई हमको तलवार या वो नहीं उठाना है, हम अपने वैचारिक बातों से सबको एकत्रित करके उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। जो अपने ही लोग हमको तोड़ने में लगे हैं, उनकी बातों को हम कैसे अनसुनी कर सकते हैं। इन बातों पर विचार करके हिंदुओं को एकत्रित करना, संगठित करना, यही एकमात्र उद्देश्य है।